चैनल पाथ टू सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1, दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं हम लोग। दिखने में सिंपल है लेकिन बहुत सारे पीएससी के एग्जाम्स में, यानी हर एक स्टेट के पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये यूनिट ज़रूर होती है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और यूजीसी नेट के भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से बन जाते हैं। ठीक है, शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे पार्ट सक्सेस चैनल पर ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आरपीएससी, एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूजीसी नेट के लिए हमेशा से क्लास चलती हैं, वो भी ऑलरेडी चल रही हैं। तो अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। नंबर है 7838517884। फिर से सुन लीजिए, 7838517884। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी बता दूंगा कि किस तरह से आप हमारे क्लास को ज्वाइन करके नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अपना जो एम है आपका जेआरएफ, वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो आप सभी लोग जानते हैं, आपने बीए में भी पढ़ा, एमए में भी पढ़ा, अगर बीए में नहीं भी पढ़ा तो भी, सोशियोलॉजी का मतलब क्या है। तो जब भी सोशियोलॉजी की बात आती है तो आप लोगों के मन में एक डेफिनेशन जरूर आ जाती होगी कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी और सोशल लाइफ ऑफ ग्रुप इंटरेक्शंस एंड ऑफ सोशल बिहेवियर। यानी सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी है, स्टडी ऑफ सोशल लाइफ है, स्टडी ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन है और स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सोशल बिहेवियर का मतलब क्या होता है। सोशल बिहेवियर का मतलब होता है कि एक होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, दूसरा होता है सोशल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। द हैबिट्स acquired by an individual is called as individual behavior, and the habits and behaviors acquired by all the individual or almost all the individual of society is called as social behavior. ठीक है, यानी मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स किसी एक सोसाइटी के जब एक सा बिहेवियर फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सोशल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी सोशल बिहेवियर की स्टडी है, इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी कौन से सब्जेक्ट में होती है? साइकोलॉजी में होती है। इन द 19th century अ फ्रेंच फिलोसोफर नेम्ड अगस्ट कॉम्ट। तो अगस्ट कॉम्ट आप सब अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने ही क्वाइंड किया था वर्ड सोशियोलॉजी, याद रखिएगा। इसलिए इन्हें ही हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी जो वर्ड है, सोशियोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। सोशियोलॉजी किन किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज सोशियस, विच इज अ लैटिन वर्ड, मतलब टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, विच मीन्स सोसाइटी, कंपेनियन और एसोसिएट। ठीक है, जिसका मतलब सोशियस का क्या मतलब होता है? सोसाइटी होता है, या कंपेनियन होता है, या एसोसिएट होता है। ठीक है, सोशियस वर्ड कहां से लिया गया है ये भी आप याद रखेंगे, लैटिन वर्ड है ये, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड लोगोस, सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियो मतलब सोशियस, लॉजी, ठीक, लॉजी कहां से आया? लोगोस। तो लोगोस जो है वो ग्रीक वर्ड है, ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टडी और नॉलेज। ठीक, ग्रीक वर्ड है, मतलब होता है लोगोस का नॉलेज और टू स्टडी। आगे देखते हैं डेवलपमेंट, इस तरह से सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहली किताब जिसमें कि सोशियोलॉजी वर्ड लिखा हुआ था उसके टाइटल में, वो कौन सी थी? तो द फर्स्ट बुक with the term sociology in its title was the study of sociology, published in 1874।
तो इसका पब्लिशिंग डेट आप जरूर याद रखिएगा, 1874 को पब्लिश हुई थी, जिसमें कि सोशियोलॉजी वर्ड है ऐसी पहली बुक। क्या नाम था इस बुक का? द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी बाय इंग्लिश फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर। याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज द फर्स्ट बुक in which the term sociology was in its title itself. ठीक। In the US, Lester F. Ward describes by some as the father of American sociology. ठीक है, याद रखेंगे, लेस्टर ऑफ वॉर्ड को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी। Published the book named Dynamic Sociology in 1883. सेकेंड बुक जिसमें कि सोशियोलॉजी नाम जो था उस बुक के टाइटल में ही था, वो कौन सी बुक थी? वो थी डायनामिक सोशियोलॉजी। और किसने लिखी थी? लेस्टर एफ वार्ड ने। कब पब्लिश हुई थी? 1883 में। 74 में पहली बुक पब्लिश हुई जिसमें टाइटल था सोशियोलॉजी, नाम उसमें जुड़ा हुआ था उसके टाइटल में। सेकेंड बुक आई 1883 में, ठीक है, जिसका नाम था डायनामिक सोशियोलॉजी। इसमें भी सोशियोलॉजी वर्ड जो है इसके टाइटल में था। और किसने लिखी? LF वार्ड। एंड द डिसिप्लिन वॉज टॉट बाय इट्स ओन नेम फॉर द फर्स्ट टाइम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास लॉरेंस इन 1890। तो सोशियोलॉजी नाम से पहली बार ये डिसिप्लिन कहां पे पढ़ाया गया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास में पढ़ाया गया था 1890 में। यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास कहां पे है? यूएस में है, ये भी याद रख लीजिएगा। अंडर द कोर्स टाइटल एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। कोर्स का नाम क्या था? एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी था। और अभी भी ये कंटिन्यू है इसी नाम से, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जो कोर्स है वो वहां पे अभी भी पढ़ाया जाता है। कहां पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास में, लॉरेंस में ये यूनिवर्सिटी है। लॉरेंस कहां पे है? यूएस में है। The Department of History and Sociology at the University of Kansas was established in 1891. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? एक डिपार्टमेंट, पहले कोर्स आया, फिर उसके बाद क्या? डिपार्टमेंट बना दिया गया। डिपार्टमेंट का नाम क्या था? हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कांसास, जो कब स्टैब्लिश हुआ? 1891। एंड द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वॉज स्टैब्लिश्ड 1892 at the University of Chicago by Albion W. Small। तो एल्बियन डब्ल्यू स्मॉल जो हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1892 में इन्होंने, इनके अंडर में फर्स्ट फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। सबसे पहली इंडिपेंडेंट, the first full-fledged independent university, that is Department of Sociology, was established in 1892 at the University of Chicago by Albion W. Small, who in 1895 founded American Journal of Sociology। ठीक है, 1895 में Albion W. Small ने American Journal of Sociology पब्लिश किया। द फर्स्ट यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो अब यूरोप में सोशियोलॉजी के फाउंडर कौन है? द फर्स्ट यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वाज फाउंडेड इन 1895 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डियोक्स बाय एमाइल दुर्कheim, फाउंडर ऑफ ला एने सोशियोलॉजिक इन 1896। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट यूरोपियन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी was founded in 1895. Always remember this, at the University of Bordeaux. And who founded this department? Who was the founder of this department? Emile Durkheim was the founder of this department. That is Department of Sociology at University of Bordeaux, 1895. Emile Durkheim. Always remember. The first sociology department to be established in the UK was at the London School of Economics and Political Science in 1904। तो सबसे पहला सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट यूके में, ठीक है। ये पूरा डेवलपमेंट में बता रहा हूं ईयर वाइज। क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, देयर आर वेरी वेरी क्लोज चांसेस ऑफ आस्किंग क्रोनोलॉजी इन
any of the sociology objective exam. The development of sociology chronological order आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1904 में यूके में पहली बार डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के अंदर। In 1919 a sociology department was established in Germany at the Ludwig Maximilian University by Max Weber। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी इमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर, एगस्ट कॉम्ट की बात होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है, और ये आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। तो जर्मनी में जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था द लुडविग मैक्सिमिलियंस यूनिवर्सिटी। कहाँ पे थी ये? म्यूनिक में थी। और कौन थे इस डिपार्टमेंट के फाउंडर? वो थे मैक्स वेबर। कब हुई थी? 1919 में। और पोलैंड में 1920 में आई। लेकिन ये भी याद रखना कि 1919 में इंडिया में भी आ गई थी, यानी पोलैंड के पहले इंडिया में स्टैब्लिश हो गया था सोशियोलॉजी। इन बॉम्बे पैट्रिक गेट्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। तो इंडिया के अंदर बॉम्बे में सबसे पहली बार सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी। कौन, किसने इंट्रोड्यूस किया था? पैट्रिक गेट्स ने। अ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सिविक्स ओपनड इन 1919 हेडेड बाय गेट्स। ठीक है, 1919 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बनाया गया। किसके अंदर में? पैट्रिक गेट्स के अंदर में। ठीक है, समझ गए मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देखते हैं, डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे, फिक्र मत कीजिएगा, एक एक टॉपिक कवर होगा अपना। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, देयर इज नो वन ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कोई एक ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है ऐसा नहीं है। ठीक है, दो ओपिनियन है या बहुत सारे ओपिनियन भी हो सकते हैं। तो एक कहता है कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो स्पेसिफिक है, नैरो है, और दूसरा जो व्यू है वो क्या कहता है कि बहुत वाइड है, ये मदर ऑफ साइंस है, साइंसेज ऑफ साइंस है। ठीक है, यानी किसी भी टॉपिक की स्टडी सोशियोलॉजी में हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? जनरल साइंस। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। देयर इज नो वन ओपिनियन अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। V.F. Calverton writes, since sociology is so elastic a science, it is difficult to determine just where its boundary begins and end, where sociology becomes psychology and where social psychology becomes sociology, or where economic theory becomes sociological doctrines or biological theory becomes sociological theory, something which is impossible to decide। तो कैल्बर्टन कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है ये डिसाइड कर पाना कि जो सोशियोलॉजी दैट इज सो इलास्टिक साइंस दैट इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू डिसाइड दैट वेयर सोशियोलॉजी एंड्स एंड द अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स एंड बिगिंस। ठीक है, समझ गए ना कि कहाँ पे सोशियोलॉजी साइकोलॉजी लगने लग जाता है, कहाँ पे साइकोलॉजी सोशियोलॉजी लगने लग जाती है, या इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी फॉलो करने लग जाती है, और जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है वो इकोनॉमिक थ्योरी फॉलो करने लग जाती है। ये डिसाइड कर पाना, जो एंड पॉइंट्स हैं कि क्या इसका स्कोप होगा, ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा V.F. कैल्वर्टन कहते हैं। देयर आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले भी कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। मेरा नंबर याद रखिएगा 7838517884। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो यहीं पर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से सिलेक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। अगर मैं कहूँ कि 90-95% जो हमारा कन्वर्जन रेट है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देयर आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट, स्पेशलिस्ट और फॉर्मलिस्टिक स्कूल, सेकंड सिंथेटिक स्कूल। दोनों स्कूल हम लोग इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। स्पेशलिस्ट स्कूल जो होता है या फॉर्मलिस्टिक स्कूल भी जिसे हम कहते हैं, दे बिलीव दैट सोशियोलॉजी हैज अ स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सिमेल, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर स्पेशल साइंस is that it deals with the same topic from a different angle, from the angle of different modes of social relationships। ठीक है,
तो जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि सोशियोलॉजी और अदर स्पेशल साइंसेस के बीच में बहुत डिफरेंस है, डिस्टिंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। ये कहते हैं कि टॉपिक सेम हो सकता है, लेकिन हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हमारा रिसर्च करने का तरीका है, जो हमारा स्टडी करने का तरीका है, उसका एंगल जो है दूसरे साइंसेस से अलग है। Thus, for him, sociology is a specific social science which describes classes, analysis, and delineates the form of social relationships. ठीक है, तो जॉर्ज सिमल्स कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या सोचता है कि सोशियोलॉजी एक स्पेसिफिक सोशल साइंस है, जो कि जिसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो फिक्स है, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी करता है। तो जॉर्ज सिमेल भी यही कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ स्पेसिफिक सोशल साइंस विच डिस्क्राइब्स, एनालाइज एंड डिलिनिएट्स द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, और क्लासिफाई भी करता है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्मॉल, सोशियोलॉजी डज नॉट अंडरटेक टू स्टडी ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। फिर बताती है स्मॉल क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है that does not undertakes to study all the activities of society. Every science has a delimited scope. Small कहते हैं कि every science has its boundary. So as sociology also has a boundary. The scope of sociology is the study of the generic form of social relationships, behavior and activities. तो ये कहते हैं Sociology studies the generic form of social relationships, behavior, and activities, etc. Similarly, वीर कांट क्या कहते हैं? According to वीर कांट maintains that sociology is a special branch of knowledge concerned with the ultimate form of mental or psychic relationship which links man to another man इन सोसाइटी, ठीक है। तो वीर कांट कहते हैं सोशियोलॉजी इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज कंसर्न विद द मेंटल एंड साइकिक रिलेशनशिप्स, विद द स्टडी ऑफ मेंटल एंड साइकिक रिलेशनशिप्स विच लिंक्स वन मैन टू अदर इन द सोसाइटी। इट मीन्स वीर कांट ऑल्सो एम्फसाइज दैट in sociology, we study social interactions on the basis of mental and psychic relationships between one man to another man in the society. याद रखिएगा। According to मैक्स वेबर हमेशा क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन पे जोर देते हैं। According to Max Weber, the aim of sociology is to interpret or understand social, but social behavior does not cover the whole field of human relations. For Max Weber, sociology is to interpret or understand social behavior. It means sociology has the method, sociology has the laws, sociology follows the method so that we can able to interpret or understand the social behavior. मैक्स वेबर ने हमेशा, जब भी मैं मैक्स वेबर पढ़ाता हूँ, और मैक्स वेबर मैंने पहले भी पढ़ाया है, तो उसमें हमने मैक्स वेबर का आइडियल टाइप पढ़ा। तो किस तरह से वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द आइडियल टाइप ऑफ मैक्स वेबर in the unit 1 of UGC NET. So we have seen there that Max Weber has suggested that to study or to understand the social behavior or to interpret the social behavior, he has applied version approach. What is version approach? Version in English means understanding. He has applied two methods to interpret any social behavior or to understand any social behavior. First is ideal type and the second is version approach. ठीक है, दोनों ही को स्टडी करने के लिए, both the methods, if you want to understand, you can check our Max Weber notes, Max Weber videos. Okay, but here does not cover the whole field of human relations. तो सोशल बिहेवियर्स जो होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सोशल बिहेवियर्स की ही स्टडी
करता है सोशियोलॉजी। ऐसा कौन कहते हैं? मैक्स वेबर। मीन्स अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, not all the social behaviors are studied in sociology, but there are some specific social actions which is to be studied in sociology. Okay, what are that social actions? So Max Weber says that there are 4 characteristics of social actions. On the actions which follows that 4 characteristics are studied under sociology. First characteristics is there must be actor and alter both. ठीक है, यानी any social action must have one actor, at least one actor and one alter. Second, it must be in some situation, that action must occur in some situation. Second. Third, any action should have some means, and fourth, the action should have some goal. Okay, तो सबसे पहला क्या था? किसी भी सोशल एक्शन के लिए एक्टर और ऑल्टर जरूरी है। सेकंड, सिचुएशन जरूरी है। थर्ड, मीन्स होना चाहिए, यानी व्हाट इज द प्रोसेस टू अचीव दैट मीन, टू अचीव दैट गोल, यानी फोर्थ, गोल होना चाहिए। ठीक है, ये चारों चीजें आप याद रखेंगे। तो मैक्स वेबर कहते हैं जब ये चारों चीजें होती हैं, ऑल द 4 एलिमेंट्स आर देयर इन सोशल एक्शन, only that social actions are to be studied in sociology, or that social behaviors are to be studied in sociology. अब देखते हैं वॉन वाइज क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉन वाइज, द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ forms of social relationship. He has divided these social relationships into many kinds. तो वॉन वाइज के अकॉर्डिंग sociology is the study of forms of social relationships. Now F. Tonies also has supported the formalistic school of thought. He has divided between society and community on the basis of forms of relationships. He interpreted social processes quantitatively and gave a mathematical formula. तो आप लोगों को याद होगा एफ टोनीज ने जेसेलसेफ्ट और जेमाइन्सकैफ्ट का जो डिवीजन दिया था। ठीक है, जेमाइन्सकैफ्ट क्या होता है? कम्युनिटी होता है। जेसेलसेफ्ट होता है एसोसिएशन होता है या सोसाइटी होता है। ठीक है, यानी इन्होंने डिफरेंशिएशन दिया सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में, कैसे कि फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि कैसा रिलेशनशिप्स होता है दोनों में। ठीक है, तो एक जगह फॉर्मल रिलेशनशिप्स होता है और दूसरी जगह इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होता है। ठीक है, thus according to the formalistic school, sociology studies one specific aspect of social relationships, that is their forms in their abstract nature and not in any situation. तो ठीक है, ऊपर के डेफिनेशन से हम लोग ये अभी तक समझ कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो होता है ये क्या करता है? स्पेसिफिक सोशल रिलेशनशिप्स को, स्पेसिफिक सोशल बिहेवियर्स को स्टडी करता है या स्पेसिफिक सोशल एक्शन स्टडी करता है। अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। द फॉर्मलिस्टिक स्कूल कैन बी क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इट हैज नैरोड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। यस, इट इज वेरी ट्रू। सोशियोलॉजी, इट हैज, द फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट हैज नैरोड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इट हैज नैरोड व्हेन इट सेज that it only studies the specific aspect of social behavior. It means it have narrowed down the scope of sociology. The formalistic school has limited the field of sociology to merely abstract form. Sociology, besides studying the general form of social relationships, should also study the concrete content of social life. तो यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि only abstract form of जो एलिमेंट्स हैं, जो फील्ड है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी को हर एक तरह के जनरल फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करना चाहिए। सेकेंड क्रिटिसिज्म है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म सेपरेटेड फ्रॉम कंक्रीट रिलेशंस कैन नॉट बी स्टडी। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स को सेपरेट नहीं करके पढ़ना चाहिए कॉन्क्रीट रिलेशन से। गिन्सबर्ग कहते हैं कि गिन्सबर्ग is Ginsburg is of view that सिमिल्स करते हैं, सिमिल को सिमिल कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट चाहिए सोशियोलॉजी को। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल नॉलेज, फुल नॉलेज होना चाहिए हमें किसी भी चीज की,
जॉर्ज सेमेल कहते हैं, और इन्हें कॉन्क्रीट वे में हमें रिलेट करना चाहिए। थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो ये, द कंसेप्शन ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल। द फॉर्मलिस्टिक स्कूल हैज कंसीव्ड of pure sociology, but none of the sociologists so far been able to construct a pure sociology. As a matter of fact, no social science can be studied in isolation from other social sciences. Pure sociology क्या होता है, या pure science क्या होते हैं? Pure is that science which is independent, which is not dependent on other science. So can you imagine sociology as an independent science? Can you imagine that sociology should take any of the topics from other social sciences such as psychology, anthropology, economics? It is impossible to imagine pure sociology. ठीक है, तो ये कहते हैं sociology is impractical. फोर्थ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, sociology alone does not study social relationship. तो sociology इकलौता ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है, अदर साइंसेज हैं। देयर आर सो मेनी साइंसेज विच स्टडीज सोशल बिहेवियर, सच एज पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल लॉज ऑल्सो स्टडी सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इन फ्रंट पे फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को क्रिटिसाइज किया जाता है। अब देखते हैं सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है। तो ऑब्वियसली जब फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ये करता है कि सोशियोलॉजी इज स्पेसिफिक इन नेचर, तो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट कहेगा कि इट इज जनरल इन नेचर। ठीक है, तो ये सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स दैट सोशियोलॉजी इज इन नेचर और जनरल साइंस। द सिंथेटिक स्कूल वांट्स टू मेक सोशियोलॉजी अ सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेज और अ जनरल साइंस। Durkheim, Hobhouse and Sorokin are the supporters of this view. ठीक है, तो सिंथेटिक के सपोर्टर्स जो है ये भी याद रखेंगे आप, और जितने भी थिंकर्स हमने डिस्कस किए फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में वो भी आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस पूछ सकता है और पहले भी पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, सोशियोलॉजी शुड स्टडी सोशल फैक्ट, दैट इज एक्टिविटीज रिलेटेड टू सोशल ग्रुप सस्टेन्ड बाय देम। तो सबसे पहली बात, सिंथेटिक स्कूल क्या है? सिंथेटिक स्कूल सेज दैट सोशियोलॉजी इज द साइंसेज ऑफ साइंस और इट इज अ जनरल साइंस, इट इज द मदर ऑफ साइंस। ओके, सो मैनी ऑफ द थ्योरीज फ्रॉम अदर साइंसेज आर टेकन इन सोशियोलॉजी। वी स्टडी सोशियोलॉजी, वी स्टडी सेवरल थ्योरीज फ्रॉम अदर साइंसेज इन सोशियोलॉजी। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स according to Durkheim, in sociology we study social fact. What is the social fact? तो आप सब लोगों को पता होगा, you already know what fact. Okay, social fact according to Emile Durkheim, social fact is a thing. Always remember this statement, it is a very important statement. Previously many of the exam, in many of the statement has been asked that sociology is a thing. Who said sociology is a thing? So the answer is Emile Durkheim has said that sociology is a thing. What are the characteristics of social fact? तो Emile Durkheim कहते हैं any fact is not social fact. Only those fact which follows the 4 characteristics given by Emile Durkheim are considered as social fact, and only that social facts are to be studied in sociology. So the 4 characteristics we have already discussed in Emile Durkheim topic, but here I will tell you in brief so that you may catch with that Emile Durkheim topic. तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ब्रीफ में भी बता दूंगा कि सोशल फैक्ट होता क्या है। एमाइल डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। सबसे पहला क्या है कि सोशल फैक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। सेकंड क्या है, सोशल फैक्ट जनरल होता है। थर्ड क्या है, कॉन्स्ट्रेनिंग होता है। हम समझते हैं कि सोशल फैक्ट जनरल कैसे है, तो ये कहते हैं वही फैक्ट सोसाइटी में जनरली पाए जाते हैं, ठीक है, कॉमनली पाए जाते हैं, वही क्या कहलाएंगे, उन्हीं फैक्ट को हम सोशल फैक्ट कहेंगे। लेकिन बाकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी फॉलो होना चाहिए।
सोशल फैक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल का कंट्रोल उस पर नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल मरे या जिए, इंडिविजुअल डाई और लिव, सोशल फैक्ट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। थर्ड जो है सोशल फैक्ट इज कॉन्स्ट्रेनिंग, तो सोशल फैक्ट फोर्सफुल होता है, सोसाइटी जो है आपको फोर्स करती है सोशल फैक्ट को फॉलो करने के लिए, ठीक है। इमाइल दरखाइम कहते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं सुसाइड, इन्होंने सुसाइड की स्टडी की है, इनकी बुक का नाम भी सुसाइड है। ये कहते हैं सुसाइड सोशल फैक्ट है। सुसाइड चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। आप देख लीजिएगा सुसाइड हर एक सोसाइटी में पाई जाती है, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो एंशियंट थी, मिडिवल थी, मॉडर्न थी, मॉडर्न सोसाइटी में भी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में भी सुसाइड कुछ ना कुछ डिग्री में पाई जाती है, यानी जनरल है। ये कहते हैं कि सुसाइड पे इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होता है, सोसाइटी की जो सिचुएशन, सोसाइटी ऐसी सिचुएशन मतलब बना देती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जिसकी उसके प्रेशर में जो इंडिविजुअल होता है वो सुसाइड कर लेता है, यानी सुसाइड कॉन्स्ट्रेनिंग। अब इंडिविजुअल सुसाइड जो है वो इंडिपेंडेंट है। कैसे? इंडिविजुअल मर भी जाता है तो ऐसा थोड़ी ना कि उसी के साथ सुसाइड पर यार अब कोई दुनिया में सुसाइड नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल इस पे नहीं होता है, यानी सोसाइटी का कंट्रोल होता है, इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इमाइल दरखाइम सेज दैट सोशियोलॉजी हैज 3 प्रिंसिपल पार्ट ऑफ फील्ड्स ऑफ इंक्वायरी। तो ये आगे कहते हैं कि 3 फील्ड्स ऑफ इंक्वायरी होती है सोशियोलॉजी में। सबसे पहला है सोशल मॉर्फोलॉजी, सेकंड है सोशल फिजियोलॉजी, थर्ड है जनरल सोशियोलॉजी। तो इसको हम 3 डिविजन्स भी कह सकते हैं सोशियोलॉजी के। सोशल मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या चीजों की स्टडी करते हैं? ज्योग्राफिकल और टेरिटोरियल बेसिस ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल एंड इट्स रिलेशन। वी स्टडी इन सोशल मॉर्फोलॉजी the geographical or territorial basis of the life of people and its relations. Means we study the density of relationships, the social morphology, ठीक है। Social physiology is divided into a number of branches such as sociology of religion, sociology of morals, sociology of laws, sociology of economic life, and sociology of language. In social physiology, we study sociology of religion, sociology of morals, sociology of laws, sociology of economic life, and sociology of language. In general sociology, the function of general sociology is to discover the general character of these social facts. So in general sociology, we try to establish some general laws. जैसे इमाइल दरखाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी में भी कुछ जनरल लॉज होते हैं, ठीक है। यानी जैसे सुसाइड क्यों करता है बंदा, तो ये बताते हैं कि इंटीग्रेशन, ओवर इंटीग्रेशन, अंडर इंटीग्रेशन या लेस इंटीग्रेशन की वजह से लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक लॉ बना दिया और ये कहते हैं कि दैट इज जनरली एप्लीकेबल टू ऑल द सोसाइटी। तो उसी को हम क्या है, उस इन सारी चीज़ों की स्टडी जो लॉ होते हैं, सोशल लॉज, जनरल सोशल लॉज, हम किसमें करते हैं जनरल सोशियोलॉजी में करते हैं। अब हॉबहाउस क्या कहते हैं? हॉबहाउस होल्ड्स अ व्यू सिमिलर टू दैट ऑफ इमाइल दरखाइम रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। Ideally for him, sociology is a synthesis of numerous social studies, but the immediate task of sociologist is of threefold. Firstly, as a sociologist, he must pursue his studies, particular part of social field. Secondly, bearing in the mind connection of social relations, he should try to interconnect the results, arrive at sociologist को particular part of social field को पढ़ना चाहिए। सेकेंड, ये कहते हैं कि जो दूसरे सोशल साइंसेज में भी जो थ्योरीज हैं उनकी भी स्टडी करना चाहिए, और फिर उसके बाद किसी भी सोशियोलॉजिस्ट को सोशल लाइफ को एज अ होल इंटरप्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो हॉबहाउस का 3fold आप याद रखेंगे कि कैसे वो बताते हैं कि एक सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अब देखते हैं सोरोकिन क्या कहते हैं। According to Sorokin, the subject matter of sociology includes
द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल फिनोमिना। सेकेंड, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड नॉन सोशल। थर्ड, द स्टडी ऑफ जनरल फीचर ऑफ सोशल फिनोमिना। ठीक है, तो सोरोकिन सब्जेक्ट मैटर बताते हैं सोशियोलॉजी का। ये कहते हैं कि सबसे पहला द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल फिनोमिना, यानी जो डिफरेंट सोशल फिनोमिनाज होते हैं उनके रिलेशनशिप्स की स्टडी कर, सोशल यानी सोशल और नॉन सोशल चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप्स होता है। जैसे मैंने जब ट्राइबल्स की स्टडी कराई थी आप लोगों को, तो जैसे सोशल हम लोग क्या मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो सोशल होते हैं, लेकिन हम लोग ये भी स्टडी करते हैं कि जो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन होता है इंडिविजुअल का। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या है? नेचर। नेचर सोशल नहीं है, नॉन सोशल और सोशल, यानी ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के बीच में, ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप्स होता है, ये भी हम लोग स्टडी करते हैं। थर्ड, ये बताते हैं कि स्टडी द जनरल फीचर ऑफ सोशल फिनोमिना, तो हम किसी भी सोशल फिनोमिना का जनरल फीचर भी डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी में। अब देखते हैं कार्ल मैनहेम क्या कहते हैं। कार्ल मैनहेम डिवाइड्स सोशियोलॉजी टू मेन सेक्शंस, फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी एंड सेकेंड हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। तो इन्होंने सोशियोलॉजी को दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी और सेकेंड है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी डिस्क्राइब्स वन बाय वन द मेन फैक्टर ऑफ लिविंग टुगेदर एज फार एज दे मे बी फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी। तो सिस्टमैटिक और जनरल, ठीक है, सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ों की स्टडी करना, मैं बार बार बता चुका हूँ, जो हर एक सोसाइटी में इजीली मिल जाती है। द हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी डील्स विद द हिस्टोरिकल वैरायटी ऑफ एक्चुअलिटी ऑफ द जनरल फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की स्टडी हम किस में करते हैं? हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में करते हैं। ये कहते हैं हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी फॉल्स इनटू टू मेन सेक्शंस, फर्स्टली कंपैरेटिव सोशियोलॉजी एंड सेकेंडली सोशल डायनेमिक्स। तो जो चेंज की स्टडी, जैसे पहले कैसा सोशियोलॉजी था हिस्ट्रीज में, अब कैसा सोशियोलॉजी है, आगे कैसे सोशियोलॉजी रहेगा, तो जो सोशल डायनेमिक्स है उसकी स्टडी हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में कहते हैं। और जब हम दो सोसाइटी की सोशियोलॉजी को कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरेटिव सोशियोलॉजी को भी हम हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? कार्ल मैनहेम कहते हैं। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ल मैनहेम, यूजीसी नेट के टॉपिक में सारे थिंकर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। गिन्सबर्ग सेज सोशियोलॉजी शुड बी कंसर्न with the study of social relationships in general. It should study societies as a whole. According to him, sociology can be divided into four branches. First, social morphology. Second, social control. Third, social process. And fourth, social pathology. तो गिन्सबर्ग भी सोशियोलॉजी को चार कैटेगरीज में या चार ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सोशल मॉर्फोलॉजी, सेकेंड है सोशल कंट्रोल, थर्ड है सोशल प्रोसेसेस और फोर्थ है सोशल पैथोलॉजी। तो देखते हैं इनके हिसाब से सोशल मॉर्फोलॉजी क्या है। तो इमाइल दरखाइन के हिसाब से क्या था? रिलेशनशिप, जो डेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप्स था उसकी हम टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ रिलेशनशिप की स्टडी हम लोग करते थे इमाइल दरखाइन में। अब गिन्सबर्ग क्या कहते हैं? सोशल मॉर्फोलॉजी डील्स विद द एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से डील करता है सोशल मॉर्फोलॉजी, ऐसा कहते हैं एम गिन्सबर्ग। सोशल कंट्रोल क्या करता है? सोशल कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ फैक्टर्स सच एज लॉज, रिलीजन, फैशन एंड मोड्स एटसेट्रा विच एक्सरसाइज सम काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ठीक है, तो सोशल कंट्रोल क्या करता है? बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। उन सारी चीज़ों की स्टडी सोशल लॉजी का इसमें स्टडी की जाती है। सोशल प्रोसेसेस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो सोशल प्रोसेसेस में कोऑपरेशन, कंपटीशन, कांटेक्ट, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग सोशल प्रोसेसेस के अंदर करते हैं। सोशल पैथोलॉजी, सोशल पैथोलॉजी क्या होती है? तो सोशल पैथोलॉजी दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तो पैथोलॉजी का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अब नॉर्मलिटी। तो यानी जो पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्राइम होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है,
एन गिन्सबर्ग कहते हैं कि इसे हम सोशल पैथोलॉजी वाली ब्रांच में सोशियोलॉजी के पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी की जो चीजें हैं, जो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी और डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी जो है, और जो भी बचा हुआ पार्ट है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहने वाली बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारा फायदा आप लोगों को पहुंचेगा। ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप लोगों को फायदा पहुंचेगा। और अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर आप कैप्सूल कोर्स ज्वाइन करते हैं और रेगुलर कोर्स दोनों ज्वाइन करते हैं, तो मैं 100% बता रहा हूं, 99% नहीं, 100% सिलेक्शन होता है। जितने भी लोगों ने रेगुलर कोर्स ज्वाइन किया, रेगुलर कोर्स में कैप्सूल कोर्स इंक्लूडेड होता है, तो दोनों हम लोग इंक्लूड करके पढ़ा रहे थे। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था लास्ट टाइम। तो 100% लोग, जितने लोगों ने इन क्लासेस को ज्वाइन किया था, 100% सिलेक्शन हुआ था, 99% नहीं, 100%। तो अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डेमो आपने देख लिया। इसी तरह से क्लासेस चलती हैं, लेकिन हम लोग सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। यूजीसी नेट पढ़ाते हैं तो यूजीसी नेट के सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये यूजीसी नेट में नहीं थे, मगर यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में या सोशियोलॉजी का कोई भी एग्जाम जब आप देने जाते हैं, किसी भी एंट्री लेवल के एग्जाम में, जब आप सोशियोलॉजी के एग्जाम देने जाते हैं, पीएचडी के एंट्री में जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट में भी ये टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि सारे थिंकर्स के नाम है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।